हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 7 ऐसे साइंस बताएंगे, ऐसे संकेत जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आपके जो रिलेशनशिप्स है लोगों के साथ वो कार्मिक हैं। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है या कार्मिक बॉन्ड क्या होता है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कर्मों का बंधन। किस तरह के कर्मों का बंधन? देखिए, अगर हम इस समय इंसान का जन्म लेकर के हम धरती पर आए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार धरती पर आए हैं। इसके पहले भी बहुत बार हम इस धरती पर आए हैं और यहाँ से गए हैं। अब चाहे हमने इंसान का जन्म लिया हो या किसी जीव जंतु का, जब जब हमने जन्म लिया तब तब हमने कोई ना कोई कर्म तो किए। हमारे उन कर्मों से कुछ लोगों का फायदा हुआ तो कुछ का नुकसान भी हुआ, बिल्कुल होता ही ऐसा। तो अब उन्हीं कदमों को, मतलब उन्हीं जो कार्मिक अकाउंट है हमारा, ठीक है, उसे हम क्लियर करने के लिए इस धरती पर वापस से आए हैं। अब इस जन्म में क्या होगा ना कि हमें बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे, जीवन साथी भी हमारा ऐसा हो सकता है जो कार्मिक हो, मतलब जिसके साथ हमारा पिछले कई जन्मों का कर्मों का बंधन चला आ रहा है और उसे हम इस जन्म में भी पूरा करेंगे। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि भाई कार्मिक रिलेशनशिप्स किस तरह के होते हैं, मतलब किस तरह की बॉन्डिंग होती है दो लोगों के बीच में जो कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं या कर्मों का बंधन जिनका होता है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि 95% जो लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, खासतौर पे मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं जीव जंतुओं की बात तो मैंने छोड़ दिया। जो 95% लोग हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, राइट। इसके अलावा कुछ बहुत ही गिने चुने कुछ लोग हैं, लगभग 2 से 3% के आसपास, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, और काफी सारे ऐसे भी हैं जो सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोग कर्मों के बंधन से ही बंधे हुए हैं। अब ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है ये क्या होता है, किस तरह का होता है, चलिए हम आपको इसके साइंस बताते हैं। तो मेरे ख्याल से आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं है। सबसे पहली चीज, इंस्टेंट कनेक्शन बनता है, राइट। मतलब फटाफट से आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और आपका कनेक्शन जो आपके पार्टनर के साथ है बहुत अच्छा बन जाता है। मतलब बहुत ही कम समय में आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हो। बेसिकली मैं यही कहना चाहता था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इमोशनल रोलर कोस्टर, ठीक है। मतलब भावनात्मक रूप से आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। काफी इंटेंस होता है ये रिलेशनशिप, लेकिन हाँ, काफी चुनौतियां, काफी चैलेंजेस भी होते हैं और खास तौर पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में आते रहेंगे आपके पार्टनर के साथ, स्पेशली, राइट। कभी बहुत ज्यादा झगड़ा, कभी बहुत ज्यादा प्यार, कभी तू मैं, मतलब ये सारी चीजें चलती रहती हैं आपके अपने पार्टनर के साथ। तीसरा, एडिक्शन होना, मतलब एक दूसरे की बिल्कुल लत लग जाना, बिल्कुल आदत पड़ जाना। आपको पता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है, आपको पता है आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, या फिर आपका जो पार्टनर है या जो पर्सन है आपका, ठीक है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है। फिर भी ना वो आपको छोड़ पा रहा है ना आप उसको छोड़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, राइट। बिल्कुल एक दूसरे के आदी हो जाते हैं लोग, राइट। सब पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। तो बिल्कुल आप लोग एडिक्टेड हैं एक दूसरे को लेकर के। चौथा, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होंगे ना जो लगातार एक जैसे ही चल रहे होंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जाएंगे और उन सबके साथ आपका जो रिलेशनशिप का जो पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा। मतलब शुरुआत में मिलना, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी से एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में आ जाना, उसके बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलना और कुछ समय के बाद फिर अप्स एंड डाउन्स आना, ठीक है। अगर इस तरह के पैटर्न्स आप लगातार अपने सभी रिश्तों में देखते जा रहे हो, मान लीजिए पहला गया तो गया, दूसरा आया उसके साथ भी वही, तीसरा आया उसके साथ भी वही, तो अगर ये पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, अगर इसी तरह के पैटर्न आपकी लाइफ में लगातार चल रहे हैं, दैट मीन्स आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और बहुत सारे लोगों के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है जिसको आपको इस जन्म में क्लियर करना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, आपका जो रिश्ता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा, स्थायी, स्थिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि आपका तो कार्मिक अकाउंट है ना उस बंदे के साथ। पता नहीं आपने पिछले कई जन्मों में किस तरह का व्यवहार या किस तरह का बिहेवियर अपने उस पर्सन या पार्टनर के साथ रखा है, तो अब वही सारी चीजें आपको वापस मिल रही हैं। अब वापस मिल रही हैं तो दुख तो हो ही रहा है, लेकिन अब फिर भी अब भाई जो कर्मा से है हमारे, जो हमारा कार्मिक अकाउंट है उसको तो पूरा करना ही करना है।
तो बस ये चीजें आपकी लाइफ में चलती रहेंगी अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना, मतलब कि आपकी खुशियां, आपके सपने, सब कुछ उस पर्सन के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे उसके ऊपर। अगर वो आपको खुश रखेगा तो आप खुश रहेंगे, अगर वो आपसे लड़ेगा तो आप भी उससे लड़ेंगे, अगर वो आपको दुख देगा तो आप दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो, राइट? बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे। आपका पर्सन भी वही है, आपका पर्सन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप उससे अच्छे से बात करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप उससे झगड़ा करेंगे ना तो उससे भी इस बात का दुख होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही तो है ना, ठीक है? तो ये को डिपेंडेंसी, ये भी एक साइन है। इसके बाद है 7वां, मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब हमने बोला कुछ, सामने वाले बंदे ने समझा कुछ और सिचुएशन कुछ और ही बन गई, राइट? अब इसमें देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि आपने कोई अच्छा सजेशन अपने पार्टनर को दिया, फटाक से उसको मिर्ची लग गई और बस तड़ातड़ आप लोग लड़ने लग गए एक दूसरे से। मतलब उसने फिर कुछ बोला, फिर आपको भी गुस्सा आया, आपने भी पलट के जवाब दिया, और बस यहीं पे वो जो बहस है, जो रोजी, मेरे ख्याल से अब तो रोजी आपके जीवन में हो रहा होगा, वो चीजें लगातार चलने लग गई। फिर एक बहस बन गई, एक तू मैं हो गई। उसके बाद काफी दिन तक एक दूसरे से बातचीत ना करना, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग ना हो पाना। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, ये 7वां सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है, ये संकेत है इस बात का कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। देखिए, ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो कार्मिक रिलेशनशिप है ना, इसमें जो दो लोग धरती पर एक साथ आए हैं और एक रिश्ते में बंधे हुए हैं ना, उन्हें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने आपको बहुत बार अपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, आज फिर से भी बता देता हूं और आगे भी बहुत बार बता दिया करूंगा अगर आप भूल जाएं इस बात को। तो हम इस धरती पर सीखने आए हैं। ये धरती कुछ और नहीं है, बस ये एक तरह का क्लासरूम है हमारा, राइट? एक स्कूल है, ये कॉलेज है ये हमारा। हमारी जो सोल है जब धरती पर आती है तो बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आती है, और सोल लर्निंग ये भी चलना है हमारा। मतलब बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। हमारे अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव और कुछ ऐसे पॉजिटिव इमोशंस हैं, ठीक है, जिन्हें हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। कैसे हैंडल करना है वो हम इस जन्म में इस धरती पर आकर के सीखते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको पता चल गया होगा कि जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ये कैसा होता है और क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।